अब स्पीकर नमस्कार, आप देख रहे हैं मोजो डायरी। मोजो यानी कि मोबाइल जर्नलिज्म, सीधा सटीक, मेरे यानी कि दीपक शर्मा के साथ। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे? और यह सुनकर इंडिया टीवी वाले रजत शर्मा जी हैरत में पड़ गए। बताएंगे इस वीडियो की पूरी सच्चाई। इससे पहले देखिए न्यूज़ चैनलों की माफीनामे वाली रात की पूरी कहानी। रियल लाइफ में आउट कैसे हो गया? फिल्मी पर्दे का धोनी असल जिंदगी में टाइम्ड आउट क्यों हो गया? बड़े पर्दे पर जो जिंदगी के पिच पर लगातार हिट रहता रहा, वो असल जिंदगी में हिट विकेट हो। दरअसल सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में उलूल जुलूल खबरों का प्रसारण और सनसनीखेज टिगर और टैगलाइन चलाने पर एनबीएसए ने अरुण पुरी के आज तक से लेकर सुधीर चौधरी जी के जी न्यूज़ और रजत शर्मा जी के इंडिया टीवी से लेकर टाइम्स ग्रुप के टाइम्स नाउ को माफ़ी मांगने के लिए कहा था। इतना ही नहीं, माफ़ीनामे में क्या चलाना है, उसकी तारीख क्या होगी, उसका समय क्या होगा, ये सब एनबीएसए ने लिख कर दिया था। वो देखिए क्या था माफ़ीनामा। सबसे पहले जी न्यूज़ का माफ़ीनामा देखिए। हमने अपने प्रसारण में न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन द्वारा जारी किए गए रिपोर्टिंग संबंधित दिशा निर्देशों के क्लॉज बी, जिसके मुताबिक रिपोर्टिंग दर्शकों में सनसनी अथवा बेवजह डर, घबराहट पैदा करने वाली नहीं होनी चाहिए। कानून और व्यवस्था, अपराध और हिंसा से संबंधित क्लॉज 3.6 और 3.1, जिसके अनुसार मृतक की खबर को सम्मान के साथ दिखाया जाना चाहिए। प्रसारण के जरिए अपराध को महिमा मंडित या सनसनीखेज नहीं बनाना चाहिए। सुधीर जी भी लाइक इंसाफ की डगर पर बच्चों दिखाओ चलकर, क्योंकि जिस तरह चीख चिल्लाकर नाच गाकर खबरें दिखाई जाती हैं और जो खबरों का सिलेक्शन होता है उसे कोई भी अपने बच्चों के साथ देखना नहीं चाहेगा, परिवार के साथ देखना नहीं चाहेगा। जी न्यूज पर हम हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारा चैनल है, वो पूरा परिवार देखे, महिलाएं भी देखें, बच्चे भी देखें। अब देखिए इंडिया टीवी का माफीनामा। इंडिया टीवी इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमसे रिपोर्टिंग के तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है, जिसके मुताबिक किसी भी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए और मृत व्यक्ति के शव का क्लोजअप या फिर क्षत विक्षत शव नहीं दिखाया जाना चाहिए। और ये जितने भी न्यूज़ चैनलों पर माफ़ीनामा चलाया गया था 28 अक्टूबर को, ये सब प्राइम टाइम शो में ही चलाने के लिए कहा गया था। अब देखिए सर्वश्रेष्ठ होने का दावा करने वाला आज तक का माफ़ीनामा। अब एक सूचना, आज तक इस बात के लिए माफी चाहता है कि सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से संबंधित खबरों की रिपोर्टिंग के दौरान हमने कुछ टैगलाइंस ऐसे कैसे हिट विकेट हो गए, सुशांत जिंदगी की पिच पर हिट विकेट कैसे हो गए, सुशांत इतने अशांत कैसे का प्रयोग किया, हमसे रिपोर्टिंग के तय गाइडलाइंस के क्लॉज 3.6 और 3.1 का उल्लंघन हुआ है, जो कि कानून व्यवस्था, अपराध और हिंसा के बारे में है। इसके अनुसार किसी मृत व्यक्ति का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। तथाकथित टीआरपी घोटाले के मामले को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ भी दिया जाए तो पत्रकारिता की रेस में शामिल होने की जल्दबाजी में अरुण पुरी जी की संपादकीय टीम ने नाच नाच कर पत्रकारिता करने वालों को ही पत्रकारिता का असली एथिक्स मान लिया, और यही वजह है कि आज तक नंबर 1 से नंबर 2 पर आ गया है। और अब TV9 भारतवर्ष से TV9 चीन वर्ष में तब्दील होने की कोशिश में लगा। TV9 भारतवर्ष कब आज तक को नंबर 3 पर धकेल दे, इसका पता ही नहीं है। अब बारी है आरएसएस के टाइम्स नाउ की। आरएसएस यानी कि राहुल शिवशंकर, जो कि टाइम्स नाउ के एडिटर हैं। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टीआरपी के मामले में आज तक को पछाड़कर नंबर 1 बनने वाला अर्नब गोस्वामी जी का आज भारत किधर है और उसने क्यों नहीं माफ़ी मांगी। रिपब्लिक भारत का जिक्र ही क्या करना, वो तो नंबर 1 है और नंबर 1 तो नंबर 1 ही होता है। उसके आगे सारे सवाल ही खत्म हो जाते हैं, उसके आगे संविधान ही खत्म हो जाता है, उसके आगे सारी संस्थाएं ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि नंबर 1 तो नंबर 1 ही होता है। सलमान खान कहाँ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी?
बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलते बंद क्यों? खैर, अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की संसद में लगे मोदी मोदी के नारों की गहराई से पड़ताल करने वाले रजत शर्मा जी को सुनिए। आप भी हैरान हो जाएंगे। वहां नरेंद्र मोदी को लेकर जो नारे लगाए गए, उन्हें सुनकर मैं भी एक बार हैरत में पड़ गया था। हम भी हैरत में पड़ गए कि इतने वरिष्ठ पत्रकार ऐसा कैसे कह सकते हैं। पहले तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, पाकिस्तान के पार्लियामेंट और मोदी के नाम के नारे, ये कैसे हो सकता है, कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ये कैसे हो सकता है, ये कौन लगाएगा, क्यों लगाएगा, वो भी पाकिस्तान में, इसका देश न देश की जात, जो हमारा दुश्मन मुल्क है। तो मैंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट की इस कार्रवाई के वीडियोस को कई बार देखा और फिर पाकिस्तान में मौजूद कुछ लोगों से इसे कंफर्म किया और यह हकीकत सामने आई कि पाकिस्तान के पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी को कई बार याद किया गया, उनके नाम पर कई बार नारे लगे। रजत जी को पाकिस्तान में मोदी मोदी जी के नारे सुनाई दिए, ये समझ आता है, लेकिन कह रहे हैं कि मैंने पाकिस्तान में कंफर्म किया है, उसके बावजूद भी चूक हो गई। अभी कुछ ही दिन बीत रहे हैं कि इंडिया टीवी समेत बाकी अन्य चैनलों ने माफ़ी मांगी थी। दरअसल पाकिस्तान की संसद में मोदी मोदी के नारे नहीं लगाए जा रहे थे। दरअसल ये वोटिंग 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 के नारे लगाए जा रहे थे। अब स्पीकर सर, ये कोई तरीका नहीं है। सब कुछ होगा, सबर रखें आप। ख्वाजा साहब, आपने फ्लोर मांगा, आपको फ्लोर दिया। अब बर्दाश्त, ये तो कोई तरीका नहीं है। वोटिंग ऐसे तो नहीं होती। और वैसे भी मोदी और वोटिंग में कोई राइमिंग बनती नहीं है। अगर लग भी रहा था कि मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो उसको एक बार सही से जांच लेते, उसी वीडियो को एक बार सही से देख लेते तो पाकिस्तान में कंफर्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, है ना। Some breaking update coming, and this one is also related to Pakistan. This is another mega embarrassment for Pakistan. Modi chants could be heard, in fact, to corner the government during a session to pass resolution against Islamophobia. This all channel be like, जहाँ देखूँ तेरी तस्वीर नजर आती है। दरअसल इसके पीछे बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि अभी एक सप्ताह भी पूरा नहीं हुआ है ठीक से, जब इन चैनलों ने माफ़ी मांगी थी और फिर से झूठ को बहुत ही चतुराई से आपके सामने परोसा जा रहा है, वो भी उस खबर को जिसका कोई सर पैर ही नहीं है। देखिए गृह मंत्री अमित शाह जी ने जी न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में खबरों को लेकर क्या कहा था। पीछे 6 महीने से मीडिया की भी काफी आलोचना हुई, ये सोचकर कि इस समय भी सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत की खबरें ही चलती रही। तो मैं भी ईमानदारी से आपसे बात कर रहा हूं, आप भी ईमानदारी से हमें बता सकते हैं कि क्या प्रायोरिटी बदल गई है और फिर जनता को ये बता दिया जाए कि ये टीआरपी की कंपल्शन है। नहीं, मैं मानता हूं, अब मैं कोई एडवाइस देना नहीं चाहता मीडिया जगत के लोगों को, मगर बैलेंस करने की जरूरत है। ऐसा जनता भी फील कर रही है, हम लोग भी फील कर रहे हैं। खबर खबर होती है, खबर मार्केटिंग की चीज नहीं होती है, खबर पहुंचाने की चीज होती है। अब आप इसको छोटी छोटी चीजों को तूल देकर पूरा दिन भर चलाते रहोगे, खैर जनता ही अपने तरीके से इसको रिस्पॉन्ड करेगी, तभी जाकर ठीक ठाक होगा। अमित जी, हाल के 6 महीनों में अदालतों में मीडिया को लेकर, अदालतों में और थानों में मीडिया को लेकर जितने केसेस आए इतने पहले कभी नहीं देखे गए। अचानक से एक नया दौर शुरू हुआ है। अदालतें सरकार से पूछती हैं आपके पास क्या मैकेनिज्म है, आप क्या कर रहे हैं। थानों में जब केसेस जा रहे हैं उसमें राजनीति होती है, गलत को सही, सही को गलत। आजकल जो कुछ हो रहा है इसको लेकर, क्योंकि आप देश के गृह मंत्री इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये टीआरपी घोटाला हुआ है, इसको लेकर आपसे पूछ रहा हूं कि इसको लेकर क्या चिंतित हैं आप, सरकार इस पर क्या करेगी या अभी सिर्फ मीडिया के ऊपर छोड़ेगी कि सेल्फ रेगुलेशन ही चले। देखिए, संदेहास्पद स्थिति किसी भी क्षेत्र में हो, वो समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है, और समाज जीवन के लिए चिंता का विषय होता है तो सरकार के लिए भी चिंता का विषय होता है। मैं अभी इस स्तर पर तो कुछ कह नहीं सकता, मगर जिस प्रकार से विगत कुछ दिनों से न्यूज आ रही हैं, मुझे लगता है व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत कहीं ना कहीं है।
और कम से कम इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। जी, मैं यहाँ रेगुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनिफॉर्मिटी नहीं है पूरे देश में? ये तो अच्छी बात है कि मीडिया के पास सेल्फ रेगुलेशन है, वैसा ही रहना चाहिए, लेकिन जो हमारे देश के कानून है उनका भी पालन उस समय होता रहे, वो भी इंश्योर करना जरूरी है। नहीं, वो अब मीडिया के लोग और अदालत ही मिलकर कर सकते हैं, क्योंकि हम करने भी जाएंगे जी तो इसका गलत अर्थ निकलेगा और करना भी नहीं चाहिए। तो मीडिया के लोग और जो संस्थाएं बनी हुई है वो और अदालत ही इसको ठीक करे, अगर ठीक करने की जरूरत है। तो जब भी आप टेलीविज़न देखें तो थोड़ा संभल कर देखें और फेक न्यूज़ से दूर रहें। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आप हमारी वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।